नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप समाचार के चैनल न्यूज़ चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, मन में गंदगी भरने का काम होता हो, और यदि आपको लड़ाई झगड़े की बहस में आनंद आता हो, तो आप किसी के भंवरे में फंस गए हो। तो हमारा चैनल ऐसी सुविधाएं नहीं देता है, इसलिए आप न्यूज़ के लिए, समाचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजस्थान में हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सचिन पायलट समेत 19 विधायकों को अयोग्यता नोटिस भेजने के मामले में स्पीकर द्वारा कार्रवाई न करने को कहा है। वहीं केंद्र ने कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए स्वतंत्रता दिवस पर होने वाले कार्यक्रम को लेकर एडवाइजरी जारी की है। इसमें राज्यों से स्वतंत्रता दिवस समारोह में भीड़ न जुटाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और समारोह को वेबकास्ट करने को कहा है। साथ ही स्वतंत्रता दिवस समारोह में डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मियों, सफाई कर्मचारी जैसे कोरोना से पीड़ित या कोरोना से लड़ने वाले को आमंत्रित और सम्मानित करना चाहिए। उत्तराखंड सरकार ने देश भर के श्रद्धालुओं को सशर्त चारों धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ के दरवाजे खोल दिए हैं। पहली शर्त यह है कि आने से 72 घंटे पहले कोविड-19 टेस्ट करवाया जाए और नेगेटिव रिजल्ट आने पर ही ऑनलाइन पास मिलेगा। क्षमा करें। और जिन्होंने 72 घंटे पूर्व टेस्ट नहीं करवाया है और यात्रा करना चाहते हैं तो उन्हें 7 दिन निजी खर्च पर क्वारंटाइन किया जाएगा। वहीं अब मिठाई की दुकान पर 1 अक्टूबर से दुकानदारों को मिठाई के पैकेट पर लिखना होगा कि मिठाई किस तारीख को बनी है और किस तारीख तक इस्तेमाल हो सकती है। ऐसा नहीं करने वाले दुकानदारों के खिलाफ फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट के तहत जुर्माना और दुकान पर ताला लगाने जैसी कार्रवाई भी हो सकती है। अब यह तो ठीक है कि वह डिब्बे पे लिखेगा, लेकिन अंदर के माल में क्या बना हुआ है, कब का बना हुआ है, ये कोई फिर भी नहीं जान पाएगा। राजस्थान में एक सप्ताह में 5वीं बार 900 से अधिक केस मिले। शुक्रवार को 958 रोगी मिलने से कुल आंकड़ा 34,178 हो गया। बीते 24 घंटों में 8 लोगों की मौत भी हो गई। इससे मौत का आंकड़ा भी 602 पर पहुंच गया। वहीं रिकवरी रेट 71.82% पर पहुंच गई है। वहीं देश में शुक्रवार को 49,136 नए मरीज मिले। अब कुल 13,34,309 मरीज हो गए हैं। 12 घंटे में 758 मौत भी हुई, जिससे मृतकों की संख्या 31,353 हो गई है। 9 साल बाद गोल्ड ने $1,900 प्रति औंस के पार होने से शुक्रवार को जयपुर में 52,300 प्रति ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। इसके साथ ही जेवराती सोना भी 49,200 प्रति 10 ग्राम के भाव बिका। भारतीय बाजार में चीनी स्मार्टफोन ब्रांड के अप्रैल जून तिमाही में 9% घट गई है। पहले 81% इसकी वो थी और अब घटकर 72% हो गई है। सरकार ने ई कॉमर्स कंपनियों के लिए नए नियम नोटिफाइड किए हैं। इसके मुताबिक ई कॉमर्स कंपनियों को अब अपने प्रोडक्ट के ऊपर लिखना होगा कि वह किस देश में बना है। नए नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। वहीं केंद्र सरकार के MHRD की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर 3 दिवसीय स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 का आयोजन 1 से 3 अगस्त तक जयपुर के नोडल सेंटर SKIT में किया जाएगा। इसमें देश भर से 1081 टीमें शामिल होगी। उनका मुख्य उद्देश्य विभिन्न समसामयिक मुद्दों को लेकर नवाचार की ठोस योजनाएं तैयार करना है। वहीं हाउसिंग बोर्ड राजस्थान 27 जुलाई से प्रतापनगर और मानसरोवर में बड़े भूखंडों का ऑक्शन करेगा। कोविड-19 को देखते हुए राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने 12 सितंबर को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन निरस्त कर दिया है। उन्होंने बताया कि 8 अगस्त को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत ऑनलाइन, 22 अगस्त को व चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 दिसंबर को होगा। राजस्थान के सरकारी कॉलेजों में एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 28 जुलाई से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। मूल दस्तावेज कोरोना की परिस्थितियां सामान्य होने के बाद ही जांची जाएगी। लो फ्लोर के बाद अब राजस्थान रोडवेज प्रशासन ने भी किराए में बढ़ोतरी की तैयारी कर ली है। किराया बढ़ने के पीछे डीजल बढ़ोतरी, कोरोना के कारण बसों में यात्री भार कम होना और लॉकडाउन से आर्थिक संकट पैदा होना बताया जा रहा है।
राजस्थान के जयपुर में ग्रेटर और हेरिटेज निगम पौधारोपण के साथ ट्री गार्ड भी लगाएगा ताकि पौधों की सुरक्षा की जा सके। हेरिटेज में 15,000 और ग्रेटर में 30,000 पौधे लगाए जाएंगे। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि एसएमएस अस्पताल में प्लाज्मा बैंक की स्थापना की जाएगी। वहीं कोरोना से विजेता लोगों को प्लाज्मा दान करने की अपील भी की गई है। वहीं जयपुर के धर्मेंद्र भल्ला को कोरोना वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। उनकी नायाब कारीगरी के लिए उन्हें रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। उन्होंने 24 कैरेट कुंदन जड़ित रिंग, जिसमें प्योरिटी 99.99% से भी ऊपर है, उनकी दुनिया का सबसे शुद्धतम रिंग बनाया गया है और उन्हें कारीगरी के लिए $6 लाख मूल्य उसकी आंकी गई है। सलमान खान की टाइगर जिंदा है फिर वापस आ सकती है। इस फिल्म को निर्देशन मनीष शर्मा करेंगे। मनीष इससे पहले बैंड बाजा बारात, लेडीज वर्सेस रिक्की बहल जैसी फिल्म डायरेक्ट कर चुके हैं। मनीष शर्मा के करीबियों ने इस डेवलपमेंट की पुष्टि की है। उनका कहना है कि यशराज बैनर के तले बनने वाली इस फिल्म को अगले साल शूट करने की योजना है। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को विभिन्न टाइगर रिजर्व के बाघों से रूबरू होने का मौका मिलेगा। जयपुर टाइगर फेस्टिवल एवं वन विभाग द्वारा टाइगर फोटो डिजिटल एग्जीबिशन कराया जाएगा। इसमें विख्यात वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हिस्सा लेंगे। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में बढ़ोतरी का रुख लगातार जारी है। शुक्रवार को भी 102 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 2162 रुपए की नई ऊंचाई पर पहुंच गया। इसी के साथ कंपनी का कुल मार्केट कैप 14 लाख करोड़ रुपए के निशान को पार कर गया। राजस्थान अफोर्डेबल हाउसिंग डेवलपर एसोसिएशन ने किराए के घर से आज़ादी मुहिम चलाई है। इसके तहत हर लोकेशन पर 8 से 35 लाख रुपए की कीमत में फ्लैट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इससे ग्राहकों को फायदा भी मिल रहा है। पूर्व राष्ट्रीय फुटबॉलर रमजानी खान का कोरोना वायरस हो गया था। वह 62 साल के थे और उससे कोरोना से निधन हो गया। उन्होंने 2 बार संतोष ट्रॉफी में हिस्सा लिया। वे दिल्ली के डीसीएम और डुरंट फुटबॉल टूर्नामेंट में भी खेल चुके हैं। वहीं पूर्व हैवीवेट चैंपियन माइक टायसन 14 साल बाद रिंग में वापसी करने को तैयार हैं। वह 12 सितंबर को लॉस एंजलिस में होने वाली एग्जीबिशन फाइट में रॉय जोन्स जूनियर से भिड़ेंगे। 6 साल बाद यूएई में एक बार फिर आईपीएल की मेजबानी के लिए तैयार है। शुक्रवार को 19 सितंबर से 8 नवंबर की तारीख को लॉक कर दिया गया है। पहले के मुकाबले मुंबई और उसके आसपास के सेंटर पर आयोजित करने की योजना थी। यूएई में 2014 में आईपीएल के बीच मैच खेले गए थे। 30 से 40% फैंस को भी लाने का विकल्प खुला हो सकता है। अभिषेक की पहली वेब सीरीज ओटीटी पर आ चुकी है। वहीं अमिताभ की भी गुलाबो सिताबों के बाद एक बार फिर अमिताभ की फिल्म झुंड भी ओटीटी पर रिलीज होने की संभावना है। अमिताभ की एक और फिल्म चेहरे का काम भी लगभग समाप्त हो चुका है। माना जा रहा है कि इसे ओटीटी पर रिलीज नहीं किया जाएगा। हवाई यात्रा की उड़ान के समय के हिसाब से ऊपरी और न्यूनतम किराए की तहत सीमा 24 नवंबर तक जारी रहेगी। पहले यह 24 अगस्त तक प्रभावी थी। वहीं भारतीय रेल को आधुनिक और डिजिटल स्वरूप देने के लिए रेल बोर्ड ने बहुआयामी कार्य योजना तैयार की है। सैटेलाइट के जरिए ट्रेन पर नजर रखने के साथ क्यूआर कोड के जरिए यात्री टिकट चेक किए जाएंगे। लोको से लेकर निविदा और प्रबंधन का काम डिजिटल होगा। दिसंबर 2021 तक सारी ट्रेनें जीपीएस पर आ जाएगी। कोरोना के मोर्चे पर केरल में हालात पहले से खराब होते नजर आ रहे हैं। राज्य सरकार ने माना कि केरल में कोरोना का सामुदायिक संक्रमण फैलता दिखाई दे रहा है। ऐसे में केरल देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां सरकार ने आधिकारिक तौर पर राज्य में कोविड-19 के सामुदायिक संक्रमण होने की बात कही है। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए भारत के पहले स्वदेश निर्मित टीके कोवैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल का पहला चरण शुक्रवार से शुरू हो गया। पहले चरण के क्लिनिकल ट्रायल की शुरुआत दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल से शुरू की गई है। यहां पहले मरीज को पहला डोज दिया गया है। इसके तहत 30 से 40 साल के बीच की उम्र के एक व्यक्ति को पहला इंजेक्शन लगाया गया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।